हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक जंगल फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द जंगल बुक। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक जंगल में भेड़ियों के साथ भाग रहा है। तभी इसके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा है। और फिर हमें पता चलता है कि आज से कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था तब मोगली बगीरा को मिला था और बगीरा इसे एक फीमेल भेड़िए के पास ले आया था जिसका नाम रक्षा है। और तब से उसने ही मोगली को अपने बच्चों के साथ बाकी भेड़ियों की तरह पाला था। इसके बाकी झुंड ने भी मोगली को अपने ही झुंड का सदस्य मान लिया है और इनके झुंड के लीडर का नाम अकीला है। बगीरा एक ब्लैक पैंथर है लेकिन फिर भी ये भेड़ियों के साथ मिलकर रहता है और मोगली को भेड़ियों के तौर तरीके सिखाता है। और फिर कुछ टाइम बाद जंगल में गर्मियों का वक्त आ जाता है और हर तरफ पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए जंगल में जितने भी जानवर हैं वो आपस में एक समझौता करते हैं और तय करते हैं कि नदी के किनारे जो बचा हुआ हिस्सा है सभी जानवर उस पानी के पास आ जाएंगे, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और फिर पूरे जंगल के सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा होने लगते हैं। मोगली भी वहाँ पर आता है। मोगली को भेड़ियों के सरदार जिसका नाम अकीला है उसने इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया है और उसे कहा है कि उसे भेड़ियों के तौर तरीके सीखने होंगे। सभी जानवर मोगली को बहुत हैरानी से देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने जंगल में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा और अब बहुत कम जानवरों को पता है कि ये एक इंसान है। तभी चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और हम एक खौफनाक टाइगर को देखते हैं जिसका नाम है शेर खान। और शेर खान को यहाँ पर इंसानी बच्चे की स्मेल आ जाती है और वो कहता है कि हमारे बीच में कोई इंसान है और मोगली को देखकर कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन भेड़ियों के लीडर अकीला उससे कहते हैं कि ये हमारे झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर मोगली को तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान इन्हें धमकी देता है कि सूखे का वक्त है, आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों के बीच में ये जो समझौता है वो खत्म हो जाएगा और तब मैं इस इंसानी बच्चे को उठा कर ले जाऊंगा और तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। इसके बाद शेर खान वहाँ से चला जाता है और ये सभी भेड़िए मोगली के लिए परेशान हो जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद बारिश भी शुरू हो जाती है जिसके बाद भेड़ियों के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि मोगली को हमें अपने साथ रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मोगली को अपने साथ रखा तो शेर खान इनके ऊपर भी हमला कर देगा। मोगली अपने झुंड को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो झुंड के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बगीरा भी वहाँ पर होता है। ये सबसे कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, मुझे एक इंसानों का गाँव पता है, मैं मोगली को वहाँ पर छोड़ आऊंगा। पर मोगली की माँ रक्षा बिल्कुल नहीं चाहती कि मोगली इस जंगल को और उनके परिवार को छोड़कर जाए, लेकिन मोगली को अब जाना ही होगा। इसीलिए मोगली अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है और बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है। और फिर ये एक सूखी घास के मैदान में आ जाते हैं। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी भैंसें हैं और तभी बगीरा को एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि तुम फौरन यहाँ से भागो। मोगली को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी शेर खान इन पर हमला कर देता है, लेकिन बगीरा बीच में आ जाता है और उससे लड़ने लगता है और मोगली शेर खान से दूर भागने की कोशिश करता है। पर बगीरा शेर खान को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता क्योंकि शेर खान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और बगीरा चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। इसीलिए शेर खान अब बगीरा को हराकर मोगली के पीछे जाता है। और फिर जैसे ही वो मोगली को पकड़ने ही वाला होता है तभी बीच में भैंसें आ जाती हैं और मौका मिलते ही मोगली नीचे कूद जाता है और शेर खान के डर से सभी भैंसें भाग रही होती हैं। शेर खान ऊपर होता है और मोगली नीचे। इसी का फायदा उठाकर मोगली एक भैंस को पकड़कर यहाँ से भाग जाता है और अब शेर खान के हाथों से मोगली निकल चुका है, इसीलिए वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर गुस्से में भेड़ियों के पास जाता है। पर भेड़िए इसे बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है। पर शेर खान कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, मैंने पहले ही समझाया था कि उस इंसानी बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और फिर शेर खान अचानक भेड़ियों के लीडर अकीला को मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है जिससे सभी भेड़िए पूरी तरह से डर जाते हैं। और शेर खान इनसे कहता है कि जब तक वो इंसानी बच्चा मुझे नहीं मिल जाता इस झुंड पर मेरा कब्जा रहेगा। और इधर हम मोगली को देखते हैं जो अभी भी भैंसों के ऊपर होता है और जब इसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि भैंसें चट्टानों से सकने रास्ते से होते हुए जा रही हैं। पर तभी मोगली देखता है कि पहाड़ की मिट्टी अचानक नीचे खिसक रही है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे नदी में कूद जाता है और फिर इससे होते हुए वो एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच जाता है। और अब इसे बहुत तेज भूख लगने लगती है, इसीलिए ये फल खाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है। पर तभी छोटे छोटे जानवर इसके पास आते हैं और इसका खाना लेकर भाग जाते हैं। मोगली इनका पीछा करता है और जब वो एक पेड़ के ऊपर आता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ी सांप आ जाती है जिसका नाम का है और ये मोगली की आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर लेती है जिससे मोगली को अपना बचपन याद आने लगता है जब वो बहुत छोटा था। वो देखता है कि उसके पिता ने कैसे उसकी जान बचाने के लिए शेर खान से मुकाबला किया था और उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी जिससे उन्होंने शेर खान के ऊपर हमला किया था और आज भी उस मशाल का निशान शेर खान के चेहरे पर है। इसीलिए पूरा का पूरा जंगल आग से बहुत डरता है जिसे ये
लोग रक्तफूल कहते हैं। और इस तरह हमें पता चलता है कि मोगली के पिता जंगल में शेर खान से लड़ते हुए मारे गए थे, जिसके बाद मोगली के पास बगीरा आया और उसे भेड़ियों के पास ले गया। और फिर हम देखते हैं कि सांप ने अपनी बातों में लगाकर मोगली को पूरी तरह से जकड़ लिया है ताकि वो उसे खा सके। पर इससे पहले वो मोगली को खाती तभी वहाँ पर एक भालू आ जाता है जिसका नाम बल्लू है। ये काग के ऊपर हमला कर देता है और मोगली को यहाँ से बचाकर ले जाता है। और फिर बल्लू मोगली से कहता है कि देख बच्चे, मैंने तेरी जान बचाई है, इसीलिए तुझे भी मेरी मदद करनी होगी। पर मोगली जल्द से जल्द इंसानों की बस्ती में जाना चाहता है, लेकिन बल्लू उसे रोक लेता है और कहता है कि शहद तोड़ने में मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, जल्दी ही सर्दी आने वाली है और मुझे शहद की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर मोगली भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोगली अपना दिमाग लगाकर इंसानों की तरह बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ देता है, जिसे देखकर बल्लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्यों ना तू मेरे ही साथ रुक जा, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे और पूरी सर्दियाँ मजे करेंगे। पर मोगली कहता है कि बगीरा ने मुझे यहाँ रुकने से मना किया है। बल्लू कहता है कि बगीरा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा और तुम्हारी पूरी तरह से हिफाजत करूंगा। और फिर धीरे धीरे मोगली और बल्लू एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर धीरे धीरे मोगली भी बल्लू के लिए बहुत ज्यादा शहद तोड़ देता है। और फिर रात को वो मोगली को इंसानों की बस्ती के पास ले आता है। पर बल्लू मोगली से पहले ही तय कर चुका था कि मोगली उसी के साथ रहेगा। और फिर सुबह जब ये दोनों मस्ती कर रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर बगीरा आ जाता है और मोगली को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि मोगली अब तक तो इंसानों की बस्ती में पहुँच चुका होगा। मोगली बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है और उसके गले लग जाता है। और फिर बल्लू बगीरा से कहता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद मोगली बगीरा को गुफा के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसने बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ा है। ये देखकर बगीरा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम इंसानी तौर तरीकों को जंगल में इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है, पर वैसे भी कल को तुम फिर से इंसानों की बस्ती में ही जाओगे। और फिर रात को जब ये सो रहे होते हैं तो तभी मोगली को हाथियों की आवाज आती है। और फिर जब वो हाथियों के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक हाथी का बच्चा गड्ढे के अंदर फंसा हुआ है। मोगली जल्दी से जंगल से बेले लाता है और उन्हें रस्सियों की तरह इस्तेमाल करके गड्ढे से हाथी के बच्चे को निकाल लेता है। बगीरा और बल्लू ये सब देख रहे होते हैं और अब इन्हें मोगली पर बहुत ज्यादा गर्व होता है। और फिर बगीरा बल्लू को बताता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और उसका अगला शिकार मोगली है, वो किसी भी तरह से मोगली को मारना चाहता है। और अब बल्लू को भी समझ आ जाता है कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा सकता, इसीलिए वो मोगली के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो और वैसे भी मैंने शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मोगली को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से भागकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसके पास एक बंदर आता है और फिर बहुत सारे बंदर आकर मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। तभी बगीरा और बल्लू को भी पता चल जाता है और वो भी इसके पीछे पीछे आने लगते हैं। और फिर ये बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ मोगली को उछालते कुदाते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं और मोगली को चट्टानों के ऊपर एक बहुत ही बड़े किले में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन बंदरों का राजा रहता है जिनका नाम लुई है। और जब वो एक इंसान यानी मोगली को देखता है तो वो मोगली से कहता है कि तुम एक इंसान के बच्चे हो और इसीलिए तुम्हें पता है कि आग कैसे जलाते हैं, इसीलिए तुम मुझे वो आग ला कर दो, क्योंकि जिसके पास भी वो आग होगी वो इस जंगल का राजा बन जाएगा, इसीलिए तुम मुझे वो आग ला कर दो और फिर बदले में मैं तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊंगा। पर मोगली कहता है कि मुझे आग के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर बल्लू भी आ जाता है और वो मंकी किंग लोई को अपनी बातों में फंसाने लगता है। और तभी बगीरा मोगली को इशारा करता है और ये दोनों चुपचाप यहाँ से भागने लगते हैं कि तभी एक बंदर इन्हें देख लेता है और फिर सभी बंदर इनके पीछे लग जाते हैं। बगीरा और बल्लू कहते हैं कि मोगली तुम जाओ यहाँ से, हम इन्हें रोकते हैं। अंदर से लोई भी आ जाता है और वो सीधा मोगली के पीछे जाता है और इधर बगीरा और बल्लू भी सभी बंदरों से लड़ रहे होते हैं और मोगली भी लुई से भागता हुआ खंडल में घुस जाता है। पर लुई आकर इसे घेर लेता है। वो मोगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अकीला को शेर खान ने तुम्हारी वजह से मार दिया है और अब वो तुझे भी मार देगा, इसीलिए तुझे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, इसीलिए मेरे साथ आ जा और मुझे वो आग दे दे। अकीला की मौत की खबर सुनकर मोगली गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। लुई इसे पकड़ने के लिए अंदर आता है, जिससे किले के पिलर टूटने लगते हैं। पर मोगली किसी तरह से पेड़ के ऊपर छलांग लगा देता है और ये खंडर लुई के ऊपर गिर जाता है और लुई उसके मलबे के नीचे दब जाता है। और अब मोगली बगीरा से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझे अकीला के बारे में नहीं बताया, मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। पर सबसे पहले वो इंसानों की बस्ती में जाता है, जहाँ उसे आग जलती हुई मिलती है, जिससे जंगल के सभी जानवर डरते हैं। मोगली यहाँ से एक आग की मशाल उठा लेता है और सीधा अपने झुंड के पास भागने लगता है। पर रास्ते में उसकी मशाल से चिंगारियां सूखी पत्तियों पर गिर जाती हैं, जिससे जंगल में आग लगने लगती है। पर उससे अनजान मोगली उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसके सभी
सभी साथी भेड़िए और बाकी जानवर हैं। और यहाँ पर शेर खान भी होता है जो मोगली के हाथ में मशाल देखकर कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल किया है। मोगली जब पीछे मुड़कर देखता है तो जंगल जल रहा था। शेर खान कहता है कि आखिर इंसानी पिल्ले ने अपनी जात दिखा ही दी। यहाँ पर इसके साथी भेड़िए और बाकी जानवर भी मोगली के हाथ में आग देखकर उससे डरने लगते हैं। इसीलिए मोगली मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं भी एक भेड़िया हूँ। अब क्योंकि मोगली के हाथ में मशाल नहीं है तो शेर खान कहता है कि कर दी ना बेवकूफी, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर शेर खान जैसे ही मोगली की तरफ बढ़ता है तो मोगली की मदद करने के लिए सभी जानवर आगे आकर खड़े हो जाते हैं, जिस पर शेर खान कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, सबके पर निकल आए हैं, आज सबको जिंदा ही चबा डालूंगा। और फिर शेर खान जैसे ही आगे बढ़ता है तो सभी जानवर इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर बगीरा मोगली से कहता है कि तुम भेड़िए नहीं हो, इंसान की तरह ही लड़ो। इसीलिए मोगली जलते हुए जंगल की तरफ भागता है और इधर शेर खान भी सभी जानवरों को हराकर मोगली की तरफ भागता है, पर बगीरा भी इसके पीछे पीछे आने लगता है और शेर खान पर हमला कर देता है। लेकिन ये शेर खान के आगे नहीं टिक पाता और शेर खान इसे मारने ही वाला होता है, पर तभी दूसरे भेड़िया आकर इसे बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी शेर खान इन सभी को हराकर फिर से मोगली के पीछे जाता है। इधर मोगली को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है, इसीलिए वो एक बेल को पेड़ से पहले ही बांध लेता है और फिर उस सूखे पेड़ पर चढ़ने लगता है। और फिर शेर खान भी इसके पीछे पीछे आने लगता है और मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोगली उससे बचते बचाते हुए पेड़ के ऊपर सूखी टहनी पर पहुंच जाता है। और फिर अब शेर खान भी ऊपर आकर कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, या तो तुम मेरे हाथों मरोगे या फिर नीचे आग में गिरकर मरोगे। पर मोगली कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। और फिर शेर खान जैसे ही मोगली पर झपट्टा मारता है तो मोगली फौरन कूदकर उसी बेल को पकड़ लेता है और इस सूखे पेड़ की टहनी भी टूट जाती है, जिससे शेर खान नीचे आग में गिरकर मर जाता है। मोगली के सभी साथी उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे कि वो जिंदा है या फिर मर गया, पर तभी मोगली एक हाथी के बच्चे पर बैठकर उनके सामने आता है और इसके बाद हाथियों की मदद से वो जंगल की नदी का रुख मोड़ देता है, जिससे नदी का सारा पानी जंगल की तरफ बहने लगता है, जिससे जंगल की आग बुझ जाती है। और इस तरह मोगली ने शेर खान को मारकर उससे अपने पिता और अकीला की मौत का भी बदला ले लिया। और इधर मोगली की मां रक्षा भी अब भेड़ियों की नई लीडर बन चुकी है और मोगली भी अपने भेड़ियों के साथ ही भेड़ियों के झुंड में रहता है और इनके साथ बगीरा और बल्लू भी यही रहने लगे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको और किस तरह की मूवी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।